चुनावी राजनीति का आज सुपर थर्सडे। जेपी नड्डा बंगाल में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। बीजेपी के दूसरे बड़े नेता भी चुनावी मैदान में उतरेंगे। पत्नी रुचिरा से पूछताछ के बाद पहली बार अभिषेक बनर्जी की भी जनसभा। आज से लखो सोनार बांग्ला कैंपेन की शुरुआत करेंगे नड्डा। इस मुहिम से बीजेपी बंगाल के भविष्य के लिए जनता से सुझाव मांगेगी। मोदी पर ममता के हमले के जवाब भी दे सकते हैं नड्डा। बैरकपुर के आनंदपुरी खिलार मठ में रैली को संबोधित करेंगे नड्डा। पीएम पर ममता के हमले का दे सकते हैं जवाब। गैरीपुर में जूट मिल वर्कर्स के घर खाना भी खाएंगे। कोयला घोटाले में पत्नी रुचिरा से पूछताछ के बाद आज पहली बार अभिषेक बनर्जी ठाकुर नगर में रैली करेंगे। सीबीआई जांच को लेकर मोदी सरकार पर बोल सकते हैं हमला। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी की आज डायमंड हार्बर के मटिया ब्रिज में होने वाली जनसभा रद्द हो गई है। बंगाल पुलिस से रैली की इजाजत नहीं मिली। ओवैसी की रैली को मंजूरी न मिलने पर एआईएमआईएम का नया ऐलान। कहा अगले महीने कोलकाता के ब्रिगेड मैदान में होगी ओवैसी की रैली, जिसमें आईएफएस नेता अब्बास सिद्दीकी भी होंगे। बंगाल में बैरकपुर के कचरापारा इलाके में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा को रोकने पर गरमाया माहौल। टीएमसी बीजेपी कार्यकर्ता आपस में भिड़े। कैलाश विजयवर्गीय ने धरना देते हुए कहा घबरा गई है ममता। बंगाल के हुगली में रैली करते हुए ममता ने पहली बार मंच से खेला होबे का नारा लगाया। भतीजा अभिषेक के परिवार पर सीबीआई की कार्रवाई पर गुस्सा जाहिर किया। बहू का बचाव किया। हुगली से ममता बनर्जी का पीएम मोदी को जवाब। कहा अगर टीएमसी तोलाबाज है तो बीजेपी दंगाबाज। हुगली में ही रैली करते हुए मोदी ने तोलाबाज कहकर टीएमसी को घेरा था। पश्चिम बंगाल से कुछ और खबरें। हुगली में ममता की मौजूदगी में टीएमसी में शामिल हुए पूर्व क्रिकेटर मनोज तिवारी, एक्ट्रेस जून मालिया, सायोनी घोष और कॉमेडियन कंचन मलिक ने टीएमसी का हाथ थामा। पूर्व क्रिकेटर अशोक डिंडा ने बीजेपी का हाथ थामा। बाबुल सुप्रियो ने पार्टी में शामिल कराया। कुछ दिन पहले ही क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट से संन्यास लिया था। चुनावी तैयारियों का जायजा लेने चुनाव आयोग की टीम आज कोलकाता पहुंचेगी। चुनाव उपायुक्त सुदीप जैन सभी जिलों के डीएम और एसपी के साथ चर्चा करेंगे। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बंगाल में आज से केंद्रीय बलों की 125 कंपनियों की पूरी तरह से तैनाती। चुनाव आयोग ने सुरक्षा के चलते फैसला लिया। पीएम मोदी का आज पुदुचेरी और तमिलनाडु का दौरा। कई परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। पुदुचेरी और कोयम्बटूर में रैली को संबोधित करेंगे। 1.5 लाख लोगों की जुटने की उम्मीद। गृहमंत्री अमित शाह आज असम का दौरा करने वाले हैं। एक सरकारी कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। पार्टी की रैली को भी संबोधित करेंगे। तमिलनाडु चुनाव को लेकर डीएमके से सीट बंटवारे पर चेन्नई में आज कांग्रेस की बैठक। सोनिया ने रणदीप सुरजेवाला और ओमन चांडी को जिम्मेदारी सौंपी है। कोकेन केस में गिरफ्तार बीजेपी नेता पामेला गोस्वामी की आज कोर्ट में पेशी। पुलिस हिरासत हो रही है खत्म। कोकेन के साथ पामेला पकड़ी गई थी। पामेला कोकेन केस में गिरफ्तार किए गए बीजेपी नेता राकेश सिंह को 1 मार्च तक पुलिस हिरासत में भेजा गया। राकेश के दोनों बेटों को अंतरिम जमानत मिली। राकेश सिंह की गिरफ्तारी पर रूपा गांगुली की पार्टी से अलग सुर। कहा अगर कोई अन्याय किया है तो गिरफ्तार होना चाहिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।